आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। सैलानियों को लुभा रही बर्फ से लकदक वादियां, किन्नौर और लाहौल में बढ़ी होटलों की बुकिंग। बर्फबारी के बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति की वादियां सैलानियों का खासा आकर्षण बन रही है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी के मुकाबले प्रदेश के ट्रैवल एजेंट्स के पास किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए अधिक इंक्वायरी आ रही है। होटल और होम स्टे में एडवांस बुकिंग चल रही है और जनवरी के पूरे माह के लिए अधिकांश कमरे बुक हैं। किन्नौर लाहौल स्पीति में बर्फ से लकदक पहाड़ सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति पहुंचने के लिए सैलानी किन्नौर जिला के समदो और कुल्लू जिला के मनाली से होकर आवाजाही कर रही हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर एकांत सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। सैलानी सराहन, सांगला, चितकुल, कल्पा, ताबो, काजा और केलांग के होटलों में बुकिंग करवा रहे हैं। चंडीगढ़ और अम्बाला से रोजाना टेम्पो ट्रैवलर किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए पैक होकर रवाना हो रहे हैं। कुछ सैलानी चंडीगढ़ से 4x4 गाड़ियां भी किराए पर लेकर किन्नौर और लाहौल स्पीति का रुख कर रही हैं। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद ने बताया कि बीते कुछ सालों से किन्नौर और लाहौल स्पीति के प्रति सैलानियों का रुझान बढ़ रहा है। गर्मियों और सर्दियों में बड़ी संख्या में सैलानी किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल के अन्य पर्यटन स्थलों के मुकाबले किन्नौर व लाहौल स्पीति के लिए अधिक इंक्वायरी आ रही है। पिता की याद में लंगर का किया जाता है आयोजन। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के अंदर से संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, जिसके चलते अक्सर देखा गया है कि लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकालकर किसी वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी उनको याद करते हैं। ऐसे चंद लोग ही महान फरिश्ते होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला किरतपुर मनाली फोलेन के पास ग्रामोड़ा नामक स्थित पेट्रोल पंप पर, जहां पर पेट्रोल पंप के मालिक एवं क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी व उनके परिवार की ओर से अपने पिता की याद में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मयंक शर्मा ने बताया कि उनके पिता के पी शर्मा 7 लगते सीमेंट प्लांट जेपी में डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे। वो 13 साल पहले ही अपनी सांस्कृतिक यात्रा पूरी करके इस संसार को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उनका इस क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत लगाव और प्यार था, जिसको लेकर वे हर साल अपने पिता की याद में एक विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिससे मतलब आपके फादर साहब का भी बर्थडे और पंप का भी, जो आपका पेट्रोल पंप है उसका भी आज बर्थडे ही कहेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? नमस्कार, मैं मयंक शर्मा, पुत्र श्री केपी शर्मा जी, जो डायरेक्टर थे यहाँ पे जेपी के। आज उनका बर्थडे है 13 जनवरी को और आज लोहड़ी भी है और हमारे पंप का भी क्या कहते हैं आज 15 साल पूरे हुए। तो उसी उपलक्ष्य में हर साल मैं अपने फादर साहब की याद में सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, जो मेरे फादर साहब के साथ में जुड़े हुए थे। सारे लोग जिन लोगों का सपोर्ट क्या कहते हैं मेरे फादर साहब को था और मेरे फादर साहब जिन लोगों को बहुत प्यार करते थे पूरे पंजाब के एरिया और हिमाचल के एरिया के अंदर में, तो उन लोगों का सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन में साल के एक दिन अपने फादर साहब के लिए डेडिकेट ज़रूर करते हैं। ये रही। मशरूम को रहता है वेट बबल रोग का खतरा, रहे सावधान। हिमाचल प्रदेश के चंबाघाट स्थित खुम अनुसंधान निदेशालय में औषधीय समेत अन्य मशरूम को उगाने सहित उसकी देखरेख के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 10 से 18 जनवरी तक चलने वाली कार्यशाला में देश के 17 राज्यों से 55 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें मशरूम उत्पादक, विद्यार्थी और कुछ सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं। कार्यशाला की अध्यक्षता निदेशक डॉक्टर बीपी शर्मा कर रही हैं, जबकि इसका संचालन निदेशालय के डॉक्टर मनोज नाथ और डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव कर रही है। इस दौरान सबसे अधिक उगने वाली बटन मशरूम को लेकर भी विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने बटन मशरूम को लगने में और रोग होता है वेट बबल, वो लग जाता है, इसके बारे में जानकारी दी। इसमें बताया कि पुराने मशरूम उत्पादकों को इस रोग के बारे में जानकारी होती है, लेकिन नए उत्पादकों को जानकारी न होने पर नुकसान झेलना पड़ता है। इस रोग से मशरूम सिकुड़कर खराब हो जाती है, अन्य स्वस्थ मशरूम को भी खराब कर देती है। इसमें कई उत्पादकों की पूरी फसल इस रोग के कारण नष्ट हो चुकी है। इस रोग के लगने के बाद मशरूम का आकार लड्डू की तरह गोल हो जाता है, जिससे मशरूम का तना सहित कैप भी तैयार नहीं होती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों का तय होगा मानदेय।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों का मानदेय निर्धारित करने और युक्तिकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के कुल व्यय के 33% राशि स्थानीय कलाकारों को देने का प्रावधान किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष से सभी जिलों में जिला स्तरीय उत्सव आयोजित किए जाएंगे। मेलों और उत्सवों में कम से कम एक संध्या स्थानीय कलाकारों के लिए आरक्षित की जाएगी। शिमला में सोमवार को राज्य भाषा एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बालकनाथ, माता चिंतपूर्णी, श्री नैना देवी और ज्वालाजी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से 107 मेले अधिसूचित किए गए हैं। इनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय स्तर, 29 राज्य स्तर और जिला स्तर के 69 मेले शामिल हैं। मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण कार्य को लेकर अब फिर से जगी आस। सोलन में पिछले 25 वर्षों में ओल्ड बस स्टैंड पर पार्किंग का निर्माण केवल कागजों में हो रहा था। राजनेता और अधिकारी इस मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर कुछ पुख्ता कदम नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब इस निर्माण कार्य का जिम्मा नगर निगम कमिश्नर ने लिया है और इसको लेकर संबंधित विभाग अंबाला और अन्य विभागों से भी पत्राचार किया है, जिस कारण अब मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने की उम्मीद फिर से जगी है। एक बार फिर से संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसमें रुचि दिखाई है और जो फाइल वर्षों से अटकी पड़ी थी वो आगे बढ़ने लगी है। अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता ने बताया कि अंबाला और कसौली में संबंधित विभागों से बात कर ली गई है। जल्द ही सभी की एक संयुक्त बैठक होनी निश्चित हुई। उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि जल्द ही सारा कार्य पूरा कर लिया जाएगा और 2 से 3 माह के भीतर मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण कार्य को अमली जामा पहना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्माण कार्य को लेकर नगर निगम द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, केंद्र के सहयोग से ही हिमाचल आगे बढ़ेगा। वो पिछले 2 वर्षों से प्रदेश के सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 3500 से 4000 करोड़ लाने में कामयाब हुए हैं। उनकी काम करने की अलग शैली है। उनके लिए हिमाचल के हित सर्वोपरि है। इसके लिए वो केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री से भी मिलते रहते हैं। उन्होंने भाजपा तांजु कसते हुए कहा कि उनका काम केवल आलोचना करना ही है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज और अर्की निर्वाचन क्षेत्र के कुनिहार में एहसास क्लब कुनिहार हिम एकादश क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 4 के समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें, बस रूट प्रभावित। जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में रविवार को हुई बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक तरफ ठंड बढ़ गई है तो वहीं यहां हरिपुरधार, ड्यूडी, खड़ाहा, कुपवी, गत्ताधार, प्योलीलानी आदि स्थानों पर यह सड़कों में यातायात के लिए खतरा बना हुआ है। फिसलन के बावजूद भी वाहन चालक एवं बाहरी क्षेत्रों से आ रहे सैलानी अपने रिस्क पर वाहनों को इन मार्गों पर दौड़ा रहे हैं। बर्फबारी से हरिपुरधार, सासकेल, बड़ियाल्टा और मां भंग्यानी मंदिर, प्योलीलानी के पास सड़कों पर काफी फिसलन हो गई है। सोमवार को वाहन चालक कई स्थानों पर धक्का देकर गाड़ियां निकालते दिखे। संगड़हा हरिपुरधार मार्ग पर डोम के बाग के नजदीक छोटी बड़ी गाड़ियां बर्फ पर पाला पड़ने से फिसल रही है। इसमें एक सामान से भरी पिकअप भी इस स्थान पर फिसल गई। गनीमत ये रही कि पिकअप सड़क के ऊपर की तरफ फिसल गई, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। यदि विपरीत दिशा में ये गाड़ी स्किड हो जाती तो गहरी खाई में समा जाती। इस दौरान पिकअप के बीच सड़क में फंसने से लंबा जाम लग गया। गाड़ी को बड़ी मुश्किल से जेसीबी की मदद से बीच सड़क से निकाला गया। बताते चले कि जिला उपमंडल प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से वाहन चालकों एवं इलाके में आने वाले पर्यटकों को बर्फ के बीच एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक अपने रिस्क पर घूमने निकल जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, खनन माफिया को कौन दे रहा संरक्षण की मंत्री भी आ रहा है बेबस नजर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि उनके सामने प्रशासन और मंत्री भी बेबस नजर आ रहे हैं। सरकार की नाकामी के कारण ही अवैध खनन से पीड़ित लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खनन माफियाओं के इस तांडव से स्पष्ट है कि सरकार का जोर खनन माफियाओं पर चल नहीं रहा है। यह सरकार को उन्हें खुला संरक्षण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आखिर ये संरक्षण किसका है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भी प्रशासन के सामने गुहार लगाते देखा जा रहा है। जो बातें सरकार में बैठे नेताओं को विभागीय मीटिंगों में कड़े शब्दों में कहनी चाहिए, वो बातें आम जनसभा के मंचों से कहानी पड़ रही है। क्या तालमेल का अभाव इस कदर है कि जो बातें मंत्री के रूप में अधिकारियों को आदेशित करनी चाहिए वो बातें जनसभा के माध्यम से उन तक पहुंचानी पड़ेगी, या इस तरह से अपनी बात अधिकारियों से कहना, खनन रोकने के लिए गुहार लगाना और खनन रोकने के लिए धमकाना मंत्रियों की अपनी बेबसी है कि उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
सीएम के आग्रह पर हिमाचल में 12 दिन में 387 उपभोक्ताओं ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश में बीते 12 दिनों के दौरान 387 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर 289 कर्मचारियों, 42 पेंशनरों और 66 आम लोगों ने सस्ते बिजली का विकल्प छोड़ दिया है। इन उपभोक्ताओं को फरवरी में जारी होने वाली बिजली बिल बिना सब्सिडी वाली दरों के आएंगे। बिजली सब्सिडी छोड़ने वाले कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। कई उपभोक्ताओं ने स्थानीय कार्यालयों में जाकर सब्सिडी छोड़ने के फॉर्म भी भरे हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर निरंतर जागरूक किया जा रहा है। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।